हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। असर्शन कह रहा है कि साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन इज मच मोर स्टेबल देन एलाइल एनायन। और रीजन कह रहा है कि साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन इज एरोमेटिक इन कैरेक्टर। और असर्शन रीजन के जो बच्चों चार कन्वेंशनल ऑप्शंस होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है बच्चों, ये बेसिकली हमारे पास एरोमेटिसिटी का सवाल है। हमें ये पता होना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड होते कैसे हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड हमें कोई कंपाउंड देख के पता कैसे करेंगे कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो देखो, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए जो क्राइटेरियाज है वो है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। और ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए एक कंपाउंड के द्वारा। एक भी अगर नहीं फुलफिल होता तो वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक नहीं होगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ साथ प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्लेनर स्ट्रक्चर के बाद उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व होना चाहिए। और उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब n की वैल्यू अगर आप 0 रख दो तो वहां पर कोरस्पॉन्डिंग आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। n की वैल्यू 1 रख दो तो ये आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा इंटीजर रखते जाइए, आपके लिए अलग अलग पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आती जाएगी। तो अगर किसी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और उसके साथ साथ ये बाकी के तीन भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं बच्चों वो हाईली स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, आर हाईली स्टेबल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने एसर्शन स्टेटमेंट पे। वो कह रहा है कि साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन जो है वो मच मोर स्टेबल है एलाइल एनायन से। ठीक है, देख लेते हैं। तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन क्या है, वो ये है। अब आप देखो यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन आपको दिख रहा होगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, और इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे? 2 पाई बॉन्ड के लिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन से तो ये हो गया आपका एरोमेटिक नेचर का, और ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। वहीं पर अगर आप एलाइल एनायन की बात करते हैं तो ये इस तरह से CH2 यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। देखिए, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड तो है, यहाँ पर है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो है। पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के साथ साथ यहाँ पर जो ऊपर वाला साइक्लोपेंटाडाइनाइल है उसके साथ एक एक्स्ट्रा फैक्टर ये है कि वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जबकि आपके पास जो एलाइल एनायन है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, वो एक एलिफैटिक कंपाउंड है, सिंपल चेन स्ट्रक्चर है उसका, है ना। तो ये हो गया आपका एलाइल एनायन। तो क्योंकि साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन जो है वो हमारा एरोमेटिक है इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है, और रीजन भी वही कह रहा है कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन जो है वो एरोमेटिक इन कैरेक्टर है। तो ऑब्वियस सी बात, इसीलिए ज्यादा स्टेबल है। सो द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion. So the correct answer for this question will be option number 1. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. I hope you understood this well. All the very best.